जब दलित आईएएस अफसर की पत्नी के साथ जो हुआ था, वो जानेंगे तो शहर उठेंगे। मैं बिहार की बात कर रहा हूं, जंगल राज के समय की बात कर रहा हूं। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार पहुंचते ही शेर की तरह गरजने लगे हैं और चाहे आप प्रधानमंत्री के विरोधी हो अथवा समर्थक हो, आपको यह पूरा वीडियो जरूर देखना चाहिए। राहुल गांधी से लेकर तेजस्वी यादव पर उन्होंने ऐसे ऐसे बड़े बड़े बयान दे दिए हैं जिससे बिहार की राजनीति में हड़कंप मच गया है। इसके साथ ही साथ बिहार वासियों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अनगिनत सौगातें दे दी है, जिसे जानना आपके लिए बेहद ही ज़्यादा जरूरी है। और आखिर पूरा मामला क्या है, पूरा मामला इस 5 से 8 मिनट की रिपोर्ट में हम आपको बताने जा रहे हैं। नमस्कार, मैं प्रिंस कुमार सिंह और आप देख रहे हैं पॉजिटिव इंडिया। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो खबरों से अपडेट रहने के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और जो लोग ऑलरेडी कर चुके हैं तमाम लोगों को सेहत धन्यवाद। अब वापस आते हैं अपनी खबर पर और जरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये बयान सुनिए कि कैसे वह बिहार पहुंचकर शेर की तरह दहाड़ने लगे हैं। आप जरा ये वीडियो देखिए। बदलने का अवसर है और इसलिए मेरे साथियों, आपके माता पिता ने जंगल राज से मुक्ति के लिए वोट दिया था। नौजवानों ने अब सुशासन से आके निकल करके समृद्धि के लिए वोट करना है, विकसित बिहार के लिए वोट करना है। साथियों, बिहार में शायद ही कोई ऐसा परिवार होगा जिसकी आंखों में जंगल राज की कोई न कोई भयावह तस्वीर ना छपी हो। जंगल राज के सबसे बड़े शिकार जंगल राज के सबसे बड़े शिकार महिलाएं रही है, बच्चे रहे हैं। आजकल के युवा, जब दलित आईएएस अफसर की पत्नी के साथ जो हुआ था, वो जानेंगे तो शहर उठेंगे। मैं बिहार की बात कर रहा हूं, जंगल राज के समय की बात कर रहा हूं, आईएएस अफसर की बात। और ये 1998 की बात है। उस दलित आईएएस अधिकारी की पत्नी ने राज्यपाल को, गवर्नर को चिट्ठी लिखकर खुलासा किया था कि आरजेडी के गुंडों ने कई दिनों तक उनसे बलात्कार किया था। आरजेडी गुंडों ने परिवार के अन्य महिलाओं को भी नहीं बख्शा था, उन्हें भी प्रताड़ित किया था। साथियों, आरजेडी की सरकार में मुख्यमंत्री कार्यालय भी माफियाओं का कार्यालय बन गया था। सरकार चलाने वाले तक जंगल राज में सुरक्षित नहीं थे। जो खेतों में काम करने वाली माताएं बहनें थी, स्कूल कॉलेज जाने वाली बेटियां थी, उनके साथ हुए बलात्कार के अधिकांश मामले तो आरजेडी की सरकार ने दर्ज तक नहीं होने दिए। गरीबों, दलितों, महादलितों, अति पिछड़ों के लिए तो न्याय के दरवाजे, हर दरवाजे बंद थे। आजकल बिहार में आरजेडी के समर्थक जिस तरह अपने गानों में धमकियां दे रहे हैं, उनमें भी आपको जंगल राज की झलक मिलेगी। साथियों, ये आरजेडी, कांग्रेस, लेफ्ट वाले आजकल उद्योग और फैक्ट्री को लेकर झूठ पर झूठ बोल रहे हैं, लेकिन इनकी सच्चाई भी आज के युवाओं को जानना जरूरी है। साथियों, एक समय था जब मढ़ौरा बिहार का फलता फूलता औद्योगिक केंद्र था। एक गुलामी के कालखंड से ही औद्योगिक सेंटर था और यहां बनता लेमन जूस, ये नई पीढ़ी को पता नहीं होगा। लेमन जूस पुराने सबको याद होगा, मुझे याद है। मैं जब बच्चा था, हमारे गांव की स्कूल में खेलने जाते थे ना, तो हमारे टीचर ये लेमन जूस की एक गोली देते थे। वो लेने के लिए हम इंतजार करते थे, हमें गोली मिलेगी। वो यहां बनती थी। ये बिहार ही नहीं, देश भर के बच्चों की पसंदीदा टॉफी होती थी। मढ़ौरा की लेमन जूस
यहां की चॉकलेट देश भर में सप्लाई होती थी। लेकिन फिर जंगल राज आ गया, रंगदारी, फिरौती, प्रोटेक्शन मनी, आरजेडी के ऐसे भली भांति के गुंडा टैक्स लगते गए। लाल झंडा गैंग ने काम बंद करवा दिया और अंग्रेजों के जमाने में बनी लेमन जूस बनाने वाली मॉर्टन फैक्ट्री बंद हो गई। ये सिर्फ एक फैक्ट्री का उदाहरण नहीं है, ऐसी कई मिलें और फैक्ट्रियां जंगल राज ने बंद कर दी और देखते ही देखते यहां काम कर रहे हजारों लोग बेरोजगार हो गए। उनको पलायन होने के लिए मजबूर होना पड़ा। आपको भूलना नहीं है, आज भी जब उद्योगों से जुड़े लोग, निवेश करने वाले लोग आरजेडी और लाल झंडा जैसे जब सुनते हैं ना, तो आने से 50 बार सोचते हैं, दूसरे राज्य में चले जाते हैं। साथियों, एनडीए सरकार मढौरा के उस गौरव को फिर से लौटाने में जुटी है। मढौरा की रेल फैक्ट्री इसका उदाहरण है। एनडीए की डबल इंजन सरकार के कारण आज मढौरा में बने इंजन विदेशों में निर्यात हो रहे हैं। अफ्रीका के देशों की ट्रेनें हमारे मढौरा में बना इंजन चला रहा है। बिहार में बना इंजन आज दुनिया में काम आ रहा है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, हमारा मढौरा, हमारा सारण, हमारा बिहार फिर से मेड इन इंडिया की शान बनने वाला है। आने वाले सालों में यहां उद्योगों का नया विस्तार होगा। बिहार के युवा को बिहार में ही काम मिलेगा। लेकिन साथियों, आपको ध्यान रखना है, जंगल राज वाले शिकारी, जंगल राज वाले शिकारी आपको लगातार भ्रमित कर रहे हैं, लालच दे रहे हैं। आरजेडी घोषणा, कांग्रेस ने अपना घोषणा पत्र, वो ये घोषणा पत्र नहीं है, उन्होंने अपनी रेट लिस्ट जाहिर की है। इनकी हर घोषणा के पीछे का असली मकसद रंगदारी, फिरौती, लूट खसूट, भ्रष्टाचार, यही सब है। इसलिए मेरे साथ इस संकल्प को दोहराइए, जंगल राज से दूर रहेगा बिहार। मेरे साथ दोहराएंगे, मेरे साथ दोहराएंगे, सबके सब दोहराएंगे। मैं कहूंगा, जंगल राज से दूर रहेगा बिहार। आप कहेंगे फिर से एनडीए सरकार, आप कहेंगे फिर से एनडीए सरकार। जंगल राज से दूर रहेगा बिहार, जंगल राज से दूर रहेगा बिहार, जंगल राज से दूर रहेगा बिहार। साथियों, मैं देख रहा हूं यहां इतनी बड़ी संख्या में हमारी माताएं बहनें आई हैं। बिहार के विकास में यहां की बहनों बेटियों की बहुत बड़ी भूमिका है। हमारी बेटियां आत्मनिर्भर बने, वे अपना परिवार का भविष्य समृद्ध करें, इसके लिए हम लगातार काम कर रहे हैं। ड्रोन दीदी, जीविका दीदी, बैंक सखी, लखपति दीदी, अनगिनत अभियान, ऐसे कितने ही प्रयासों ने बिहार में बहनों बेटियों को नई ताकत दी है। बिहार की बहनें मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना से भी बहुत खुश है। 1,30,00,000 बहनों के खाते में 10-10 हजार रुपया पहुंच चुके हैं। इस पैसे से वे अपना काम शुरू कर रही है। और मैं आपको एक और बात कहूंगा, जब यहां फिर एनडीए सरकार बनेगी तो मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत और भी अधिक मदद दी जाएगी। साथियों, बिहार के नौजवानों को रोजगार के लिए भी हमारी सरकार लगातार काम कर रही है। बिहार में भी करीब 2 करोड़ मुद्रा खाते हैं।
और आप जानते हैं ये मुद्रा योजना के तहत बिहार के नौजवानों को कितना पैसा मिला है? ये राशि है, अकेले बिहार की बात मैं बताता हूं, 2,80,000 करोड़। 2,80,000 मतलब करीब करीब 3 लाख करोड़ रुपया। ये पैसे बिहार के नौजवानों को मुद्रा लोन से मिले हैं। दलित, महादलित, पिछड़े, अति पिछड़े परिवारों को इससे बहुत फायदा हुआ है। साथियों, जिसको किसी ने नहीं पूछा, मोदी उनको पूजता है। अब आप इजाजत दें तो मैं बोलूं। आपका प्यार इतना है और आपका जुस्सा भी इतना जोरदार है कि मेरी आवाज भी दब जाती है। साथियों, हमारे विश्वकर्मा साथी जो पारंपरिक काम करते हैं, हाथ के हुनर से काम करते हैं, जो बढ़ई है, लोहार है, सुनार है, सुतार है, दर्जी है, कपड़े धोने वाले हैं, जूता बनाने वाले हैं, मालाकार है, नाई है, ऐसे अनेकों साथियों की सूद भी किसी ने नहीं ली थी। इसमें भी बहुत सारे काम हमारी बहनें करती हैं। आजाद भारत में पहली बार ये हमारी सरकार है जिसने पीएम विश्वकर्मा योजना बनाई है। इसके तहत इन साथियों को सरकार आधुनिक ट्रेनिंग दे रही है, ट्रेनिंग के दौरान भी पैसे दे रही है। इन्हें आधुनिक औजार खरीदने के लिए देश भर के विश्वकर्मा भाइयों को हजारों रुपये दिए गए, हजारों रुपये दिए गए। इनको बैंक खातों से बहुत कम ब्याज पर लाखों रुपये ऋण दिया जा रहा है ताकि वे कच्चा माल खरीद पाए, नई मशीनें खरीद पाए। इसके तहत अभी तक देश के लाखों विश्वकर्मा साथियों को करीब करीब 40,000 करोड़ रुपए से अधिक इसकी मदद स्वीकृत हुई है। आने वाले 5 साल में बिहार के विश्वकर्मा साथियों को इन योजनाओं से बहुत अधिक लाभ होने वाला है। साथियों, एनडीए की डबल इंजन सरकार वंचितों को वरीयता देती है। आप नक्सलवाद की समस्या को ही लीजिए, इसने वंचितों को, दलितों, अति पिछड़ों को हिंसा के रास्ते पर भटकाया। इनके टोलों को सड़क, स्कूल, अस्पताल, हर चीज से वंचित रखा। एनडीए बिहार को माओवादी आतंक से मुक्त कर रही है। साथियों, एनडीए की डबल इंजन सरकार सामाजिक सुरक्षा का दायरा भी निरंतर बढ़ा रही है। बीमा हो, बढ़ी हुई पेंशन हो, मुफ्त इलाज हो, मुफ्त अनाज हो, ये सब कुछ ये आपका बेटा दे रहा है, एनडीए सरकार दे रही है। साथियों, आज बिहार में औसतन हर महीने, यह आंकड़ा भी बिहार के लोगों को याद रखना चाहिए, आज बिहार में औसतन एवरेज हर महीने 15,000 से अधिक गरीबों के लिए पक्के घर बनते हैं। गांव टोले तक सड़कें पहुंची है, बिजली पानी पहुंचा है, या नई गैस लाइन पहुंची है, बहनों की रसोई तक सस्ती गैस पहुंच रही है। हमारा प्रयास यही है कि आपके जीवन से चिंता कम हो, आपका जीवन आसान हो। साथियों, अब बिहार रुकेगा नहीं। अब बिहार रुकेगा नहीं, इतना ही नहीं है, अब बिहार नई रफ्तार से आगे बढ़ेगा।
अब मतदान के दिन 6 नवंबर के लिए ज्यादा समय नहीं है। आपको याद है आपके यहां मतदान किस तारीख को है? मतदान की तारीख कौन सी है? मतदान की तारीख कौन सी है? मतदान की तारीख कौन सी है? मतदान के दिन अपना गांव छोड़ करके कोई जाओगे नहीं ना? शादी ब्याह हो तो भी नहीं जाओगे ना? कोई भी काम आ पड़ा नहीं जाओगे ना? गांव में ही रहोगे ना? मतदान करके ही रहोगे ना? गांव के सब लोगों से मतदान करा के रहोगे ना? कब करना है मतदान? कब करना है मतदान? कब करना है मतदान? देखिए, अभी छठ पूजा की वजह से बाहर से जो साथी गांव आए हैं, उनसे भी जरा मेरा संदेश पहुंचाना। मेरा संदेश पहुंचाओगे? जो लोग बाहर से छठ पूजा मनाने के लिए अपने गांव आए हैं ना, मेरा एक संदेश उनको पहुंचाओगे? पहुंचाओगे? उनको कहना कि मोदी जी ने आपको खास कहा है कि अब छठ पूजा के लिए आए हो, परिवार के साथ सबको मिल रहे हो, तो 6 नवंबर को अगर आपका यहां वोट है तो वोट दे करके ही जाना। कह दोगे? लेकिन उनको ये भी कहना, जाने की जल्दी मत करना। 6 नवंबर को वोट दे करके भागना मत। उसके बाद जब एनडीए सरकार का शपथ समारोह होगा ना, उसमें भी आना है। क्योंकि ये इस बार का जो मुख्यमंत्री का शपथ समारोह होने वाला है ना, एनडीए के मुख्यमंत्री का शपथ समारोह बहुत खास है। क्योंकि ये शपथ समारोह सिर्फ मंत्री और मुख्यमंत्री मंत्रियों को बिठाने का शपथ समारोह नहीं है। ये शपथ समारोह तो विकसित बिहार बनाने का शिलान्यास है। ये चुनाव विकास के महान अभियान को गति देने वाला है। इसलिए इस महायज्ञ में जो बाहर से यहां लोग आए हैं, उनका योगदान भी बहुत जरूरी है। भाइयों बहनों, हम सबका काम है लोकतंत्र में, हम सबकी जिम्मेवारी है खुद तो वोट करें, लेकिन औरों से भी वोट करवाएं। ज्यादा से ज्यादा मतदान होना चाहिए। सुबह सुबह मतदान केंद्रों पर पहुंचना चाहिए। और भाजपा के, जेडीयू के, लोजपा के, हम पार्टी के, आरएलएसपी पार्टी के, जिस भी पार्टी के उम्मीदवार हमारे यहां से आपके यहां हो, उन सबको भारी बहुमत से विजयी बनाना है। मैं मेरे उम्मीदवार जो चुनाव लड़ रहे हैं, उनसे आग्रह करूंगा जरा आगे आ जाए। जो उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं वो आगे आ जाए। आप सब इतनी बड़ी संख्या में मेरे इन साथियों को आशीर्वाद देने आए हैं। आप मेरे इन साथियों की जितनी ताकत बढ़ाओगे, इतनी मोदी नीतीश की ताकत बढ़ेगी। और इसलिए मोदी नीतीश की ताकत को बढ़ाने के लिए मेरे इन सभी साथियों को आपको वोट देकर के ताकत देनी है, आपके आशीर्वाद देने हैं। मेरे साथ बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। मैं अभी इन लोगों के बीच में जाऊंगा। हमारे रूडी जी भी रहेंगे, हमारे चिराग जी भी रहेंगे, और हम एक फोटो इन सारे उम्मीदवारों के साथ कराएंगे। लेकिन आपसे मेरी अपेक्षा है, आपके आशीर्वाद मजबूती के साथ मिले, एक एक वोट इन लोगों को मिले। बोलिए भारत माता की। आपकी क्या प्रतिक्रिया है? अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। जुड़े रहें हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।